साहब, अब समझते हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के माजी को मद्देनजर रखते हुए जिस तरह 1997 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने किया था, जिस तरह के बयानात अब आ रहे हैं, तो इसी तरह की सूरत हाल पैदा हो सकती है पीर को भी। देखिए, एक तो चौधरी एतजाज अहसन साहब ने बहुत ही तफसील से एक एक एंगल इस तरह बयान फरमा दिया है कि इसके बाद अब कोई गुंजाइश नहीं है कि कोई दबाव डाले, कोई दबाव डालने की कोशिश करे। और मेरा ख्याल है कि वो वाला टाइम भी नहीं है, सोशल मीडिया वाला टाइम उस वक्त नहीं था। उन्होंने जो हंगामा मचाना था वो सोशल मीडिया पे मचा लिया है। ग्राउंड के ऊपर सूरत हाल डिबेटेबल नहीं है, बहुत क्लियरिटी के साथ है। चौधरी शुजात साहब की हैसियत जो है गॉड फादर वाली या ग्रैंड फादर वाली, वो वाजे है। अब इस सूरत हाल के अंदर जो सोशल मीडिया के ऊपर जंपे मार रही है मुस्लिम लीग नून, वो जंपे क्या दीवारों तक और प्रैक्टिकली सड़कों तक और सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच सकती है, फुल बेंच तक वाला मुतालबा आ सकता है, ये वाली बात है। अब हो तो ये भी सकता था कि कल ही ये केस खत्म हो जाता। अब मेरा ख्याल ये कि कल ये केस खत्म हो जाएगा और परवेज इलाही साहब जिस तरह की तशरीह हो रही है और उसमें बहुत क्लियरिटी है, वो वजीर आला मुंतखब हो जाएंगे। उसके बाद की भी आईनी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। मैं तो सवाल करना चाहूंगा एतजाज साहब से कि अगर ये फैसला इसी तरह जिस तरह आपने तशरीह की है इसी तरह से है और परवेज इलाही साहब वजीर आला बन जाएंगे, तो अगला फिर हमें कशमकश देखने को मिलेगी कि गवर्नर साहब उनसे ओथ नहीं लेंगे। वो ओथ का एक चक्कर शुरू होगा, फिर काबीना का चक्कर शुरू होगा, फिर एक और महादाराई खड़ी होगी जिस तरह के पहले हमने सिनेरियो देखा। और मुस्लिम लीग नून जिस तरह से लंदन से अब रन हो रही है, पहले तो रन नहीं हो रही थी। नवाज शरीफ साहब के बयान जिस तरह सामने आए, उसमें जो अदलिया मुखालिफ बयानिया है उसका क्या होगा। और दूसरा, जब मुंतखब हो जाते हैं, जाहिर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाता है और परवेज इलाही साहब को ये फैसले के तहत वजीर आला बन जाते हैं, तो उसके बाद जो आईनी बहरान है उसके ऊपर क्या होगा। ये तो एतजाज साहब से मेरा सवाल है कि इसके ऊपर जरा रोशनी डालें कि अगर गवर्नर नहीं लेता वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला ऐसे ही आया था जिस तरह आपने तशरीह की है, तो फिर क्या होगा। मैं आपका सवाल भी आगे रखता हूँ। साथ साथ जो फुल कोर्ट बेंच का मुतालबा किया गया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से, वो भी एतजाज साहब से पूछेंगे। एतजाज साहब, इस फैसले को, इस मुतालबे को कैसे देखते हैं जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानिब से सामने आ रहा है कि फुल कोर्ट बेंच बनाया जाए? किस हद तक ये इम्प्लीमेंटेबल है? क्या ऐसा मुमकिन है? इस बारे में कोई कम अज़ कम 1 दर्जन फैसले सुप्रीम कोर्ट के आ चुके हैं कि बेंच बनाना कतई तौर पर चीफ जस्टिस का इख्तियार है। इसमें कोई और इख्तियार उसके इख्तियार को ना मादूम कर सकता है, ना उसको सप्रेस कर सकता है। इस पे दर्जन से भी ज़्यादा सुप्रीम कोर्ट के अपने फैसले हैं जो कि जिनकी हैसियत बाइंडिंग फैसलों की है, और वो मजबूर करेंगे वो फैसले कि ये फ़ैसला चीफ़ जस्टिस उमर बंदयाल ही करें और कोई उनको चैलेंज ना कर सके। यहाँ जो इनकी जो कोशिश है वो कोशिश है किसी न किसी तरह मुतनाज़ा बनाने की हर चीज़ को, और वही एक इनकी कोशिश है। और उसमें गवर्नर मेरा ख़्याल है कि हलफ लेने पर मजबूर ही होंगे। अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये लिख दिया कि ये फ़लाँ चीफ मिनिस्टर है, उसके वोट अगर नहीं काटे जाते और उसको फ़लाँ वक्त फ़लाँ, अब तो ये टाइम देते हैं फ़लाँ वक्त फ़लाँ दिन इसको हलफ इससे लिया जाए। 2 फैसले आ चुके हैं, एक लाहौर हाई कोर्ट का, एक सुप्रीम कोर्ट का, जहाँ वक्त मुकर्रर किया गया है ओथ लिए जाने के लिए। ठीक, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।